की दीवानगी चैप्टर 66। राघव भी चुपचाप अपने रूम में चला गया था और इधर जानवी भी नीलिमा जी के साथ अपने रूम में आ गई थी। सुबह का वक्त। अब नाश्ते की मेज पे चुपचाप सब सुबह का नाश्ता कर रहे थे कि तभी वहाँ पर राघव आता है। राघव को देख के जानवी उठ जाने लगती है, लेकिन राघव एक पल के लिए भी जानवी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता और ऑफिस चला जाता है। राघव के ऐसे करने पर सब शॉक में थे, लेकिन जानवी सब जानती थी। बस वो सिर्फ ये नहीं समझ पा रही थी कि राघव अपने बात पर कैसे टिका रह गया। वैसे तो राघव अपनी हर बात पर टिका रहता है, लेकिन जानवी के साथ कोई समझौता नहीं। नीलिमा जी राघव की तड़प देख पा रही थी, लेकिन जानवी के लिए उन्हें ये करना था। नीलिमा जी अपने जिस बेटे के लिए जीती थी, सांसें लेती थी, आज अपने बेटे की तड़प का कारण बनी हुई थी। ये सोचकर नीलिमा जी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने आंसुओं को छिपाते हुए नाश्ते के मेज से उठकर रूम में जा गई। लेकिन उनका भी दर्द जानवी से नहीं छिपा था। जानवी समझ रही थी कि नीलिमा जी राघव के लिए दुखी है, लेकिन वो भी अभी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि राघव ने जैसे उसे ट्रीट किया था वो चाह कर भी ये भूल नहीं पा रही थी। लेकिन नीलिमा जी को देखने के लिए वो भी उठकर नीलिमा जी के पीछे चली गई। इधर राघव अपने ऑफिस में आया और सारी फाइलें चेक करने लगा, लेकिन उसका दिल जानवी को एक बार देखना चाहता था और चाह के भी वो अपने दिल को समझा नहीं पा रहा था। फिर उसका दिमाग चला और उसे सांची को वीडियो कॉल किया और बोला, सांचू मेरा एक काम कर देना प्लीज़। सांची बोली, भाई कहिए ना। वैसे मुझे पता है कि आप यही कहेंगे कि आपने आज सुबह से भाभी की एक झलक नहीं देखी है और आप उनको देखना चाहते हैं, और वो भी भाभी के बिना जाने। राघव शॉक्ड होकर बोला, तुझे कैसे पता कि मैं ये बोलने वाला हूँ? सांची बोला, अब राघव से रघुवंशी की बहन हूँ, कुछ तो असर होगा ही ना। इतना बोलकर सांची फ़ोन को घुमाकर नीलिमा जी के रूम में गई। नीलिमा जी मंदिर गई थी और जानवी रूम में अकेली थी। सांची रूम में आई और फ़ोन को घुमाकर कैमरा जानवी की तरफ कर दिया और वहाँ से चली गई। कुछ वक्त बाद जानवी वॉशरूम से आई। जानवी का पल्लू फैला हुआ था और इसलिए वो अपने साड़ी के पल्लू को पिनअप करने के लिए उसको अपने सीने से हटा दिया। ये देखकर राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, जान क्या कर रही हो यार? तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरा सांस लेना मुश्किल कर रही हो। फिर राघव ने अपनी आंखें खोली तो जानवी ने पिन को अपने होठों में दबा के रखा था। ये देखकर राघव बोला, जान ऐसा तो मत करो, मुझे हमेशा अपने होठों से दूर करती रहती है और ये फालतू की चीज़ें हमेशा तुम्हारे होठों के करीब रहती है। गलत बात, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना बोलकर राघव रात के वक्त घर आ गया। देखा तो सब सो रहे थे। वो चुपचाप नीलिमा जी के कमरे की खिड़की के पास आया और कूद करके अंदर आ गया। सामने देखा तो जानवी बेड पे नीलिमा जी के बगल में सो रही थी। सोती हुई जानवी बहुत प्यारी लग रही थी और राघव सिर्फ जानवी को निहारे जा रहा था। फिर राघव की नज़र जानवी के होंठों पे गई। वो खुद पे से कंट्रोल खोने लगा, लेकिन वो खुद को समझाते हुए बोला, राघव कंट्रोल कर खुद पे। तूने बोला है जान से कि तू दूर रहेगा, तो अब जान के पास जाने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन राघव नहीं कर पा रहा था खुद पे कंट्रोल, इसलिए उसने जानवी को अपने बाहों में उठा लिया और वहाँ से लेकर टेरेस पर आ गया। साइड बेड पे सुलाकर खुद उसके बहुत करीब आ गया और उसको होंठों को ध्यान से देखने लगा और अपने होंठों को आगे बढ़ाने लगा। लेकिन तभी जानवी की नींद खुल गई और वो अपने सामने राघव को देखकर डर गई और जल्दी से उठकर अपनी हालत चेक करने लगी। जानवी को ऐसे घबराते हुए देखकर राघव बोला, जान कुछ नहीं किया है मैंने तुम्हारे साथ, तो तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था, और वो भी बिना तुम्हारे आंखों के सामने आए। राघव की बात सुनकर जानवी बिना कुछ बोले जल्दी से उठकर वहाँ से भाग गई। जानवी का ऐसे राघव से डरना राघव को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोला, मुझसे दूर रहना इतना आसान लगता है तुम्हें? इतना बोलकर राघव भी अपने रूम में चला गया और वॉशरूम में जाके शावर ऑन कर शावर लेते हुए राघव को बस जानवी का यूँ खुद से दूर भागना याद आ रहा था और वो अंदर ही अंदर तड़पते हुए वाइल्ड हो रहा था। वो तड़पते हुए बोला, मुझे मेरी जानवी चाहिए। कोई मुझे मेरी जानवी को क्यों नहीं देना चाहता? आखिर क्यों मुझे मेरी जान से दूर रखा गया है? वो मेरी बीवी है ना, तो क्यों मुझे उससे दूर रखा है? जानवी चाहिए मुझे किसी भी कीमत पे। ये बोल बोल कर राघव शावर ले रहा था। सुबह का वक्त। सबने नाश्ता कर लिया था, लेकिन राघव अब भी नहीं आया था। ये देखकर जानवी को बुरा लग रहा था, लेकिन कोई राघव के बारे में पूछ ही नहीं रहा था। फिर उसने एक मेड को धीरे से बुलाया और बोली, आप जाके एक बार राघव सर को देख लेंगे? जानवी के कहने पर वो चली गई और फिर जैसे ही जानवी जाने को हुई, सामने नीलिमा जी आ गई और ये देखकर जानवी सकपका गई और अपनी नज़रों को झुका लिया। नीलिमा जी जानवी के पास आके बोली, इतनी फिक्र है मेरे बेटे की तो क्यों दिखावा करती हो कि नफरत करती हो तुम राघव से? जानवी कुछ बोल पाती इसके पहले मेड भाग कर आई और बोली, मैम राघव सर की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप सब प्लीज़ कुछ कीजिए।
मेड की बात सुनकर नीलिमा जी घबरा कर जल्दी से जाने लगी और जानवी भी। तो नीलिमा जी ने जानवी का हाथ दिखाकर रोक दिया और बोली, मैंने कहा है ना कि तुम नहीं मिलोगी राघव से, तो ये नियम सिर्फ राघव पे ही नहीं तुम पर भी लागू होता है। इतना बोलकर नीलिमा जी राघव को देखने चली गई और इधर जानवी को टेंशन हो रही थी। वो बार बार अपने मंगलसूत्र पकड़कर उसे अपने सीने से लगा रही थी। इधर नीलिमा जी ने देखा कि राघव को बहुत तेज़ बुखार है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और खुद से बोली, ऐसा बुखार तो राघव को लाइफ में सिर्फ एक बार हुआ था, वो भी तब जब वो मेरे लिए बहुत रोया था, क्योंकि मैं उसे बिना बताए भोपाल चली गई थी और वो मुझसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा था, और जब तक वो मुझसे नहीं मिल गया तब तक उसका बुखार नहीं गया था। लेकिन आज इसकी हालत ऐसे कैसी हो गई। तभी देवराज जी ने कॉल करके डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने राघव को चेक किया और बोले, इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी मैं कुछ दवा दे रहा हूँ, शायद कोई प्रभाव पड़े। देवराज जी बोले, आप चाहे जो कीजिए, लेकिन मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। डॉक्टर दवा लिख रहे थे, तभी राघव बुखार में बड़बड़ाया, जान जान प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना यार। राघव के इतना बोलने पर डॉक्टर बोले, अब मैं समझ रहा हूँ कि क्यों इनकी हालत इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है। देवराज जी बोले, क्यों डॉक्टर? डॉक्टर बोले, अगर आप अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हैं तो जो ये चाहे उन्हें दे दीजिए, वो कीजिए जो ये चाहते हैं। कौन है ये जान? उन्हें यहाँ इनके पास ले आइए, शायद अब वो वही हैं जिसकी वजह से ये नॉर्मल हो पाएंगे, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। इतना बोलकर डॉक्टर चले गए और देवराज जी नीलिमा जी की तरफ देख के बोले, हो गया ना जो आप चाहती थी, आपने मन की कर लिया आपने। देखिए एक बात याद रखिए, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, मेरा राघव। और ये सब जानवी भी रूम के बाहर से सुन रही थी। चैप्टर 67। डॉक्टर की बात सुनकर देवराज जी बहुत ज़्यादा बौखला गए थे। आखिर क्यों नहीं बौखलाएं? बात उनके इकलौते बेटे की थी, राघव की थी, जिसको वो अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। वो राघव के रूम में गए तो देखा राघव सिर्फ जानवी का नाम ले रहा था। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। शायद पहली बार देवराज जी की आंखों में आंसू आ गए होंगे। वो बोले, तू मेरा बेटा है और तुझे जो चाहिए वो आज तक मैंने दिया है, तो अब भी दूंगा। मैं किसी भी हाल में जानवी को तेरे पास लेकर आऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे अगर खुद को ख़त्म करना पड़े तो मैं करूँगा, लेकिन तुझे मैं ऐसे नहीं देख सकता। इधर नीलिमा जी राम जी के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी और रोते हुए उनसे प्रार्थना कर रही थी। वो बोली, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मेरे राघव की खुशियाँ जानवी को उसकी लाइफ में मांगा था। मैं चाहती थी कि जानवी मेरे राघव से प्यार करे। मुझे नहीं पता था कि जानवी मेरे बेटे से प्यार करती थी और क्यों इतनी नफरत करने लगी। लेकिन इतना जानती हूँ कि राघव ने कुछ तो उसके साथ गलत किया है जो वो ऐसी हो गई है। उसका प्यार कहाँ मर गया है, उसकी मासूमियत कहाँ खो गई है। ये सब सिर्फ मेरे राघव की वजह से हुआ है। तो मैं कैसे जानवी को राघव को सौंप सकती हूँ? लेकिन आज मैं अपने राघव के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरे राघव को बचा लीजिए, प्लीज़ उसे कुछ मत होने दीजिए, प्लीज़ राम जी। इतना बोलकर नीलिमा जी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी वहाँ देवराज जी आ गए और नीलिमा जी के बाहों को पकड़कर अपने साथ घसीट कर ले जाने लगे। नीलिमा जी देवराज जी की ऐसी हालत से शॉक थी, क्योंकि देवराज जी ने पहले कभी नीलिमा जी के साथ ऐसा नहीं किया था। तो वो बहुत कंफ्यूज होकर देवराज जी से बोली, आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। देवराज जी बिना कुछ बोले नीलिमा जी को अपने रूम में ले गए और ले जाकर खड़ा कर दिया। वो गुस्से में बोले, क्या कर रही हैं आप? आपने राम जी से आपके बेटे को बचा ले। अगर माँ ही बेटे की सब दुश्मन बन जाए ना नीलिमा जी, तो कोई भगवान किसी बेटे को नहीं बचा सकता। आपको पता है कि भगवान के पास कब प्रार्थना करते हैं? तब जबकि हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। यहाँ तो सारी बाजी आपके हाथ में है। नीलिमा जी, आप चाहें तो अपने बेटे को बचा लें, लेकिन आपके लिए आपके बेटे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका प्यार, अपने बेटे से ज़्यादा बहू के लिए। आपको पता है ना कि एक बार जानवी राघव के पास चली गई तो हमारा राघव बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो बच जाएगा। आपको पता है ना कि पिछली बार जब आप राघव को छोड़कर भोपाल चली गई थी, राघव को ऐसे ही बुखार हुआ था। दुनिया के सिर्फ डॉक्टर को बुलाया था मैंने, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। सबको यही कहना था कि जब तक राघव आपसे नहीं मिल लेगा उसका बुखार नहीं जाएगा। आपको रात में ही ट्रैवल करना पड़ा था, तब जाके राघव का बुखार गया। नीलिमा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपने आंसुओं को पोंछ कर बोली, हाँ पता है, मेरा बेटा है मेरा राघव, उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। उसे कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है मुझे सब पता है, और ये भी जानती हूँ कि अभी मेरे बेटे को उसके प्यार की ज़रूरत है, जानवी की ज़रूरत है। लेकिन ये कभी संभव नहीं होगा क्योंकि राघव जानवी के लायक नहीं है। देवराज जी बोले, आप क्यों नहीं समझ रही हैं नीलिमा जी, ज़रूरत है मेरे बेटे को जानवी की।
दे दीजिए जाह्नवी को, लौटा दीजिए जाह्नवी को राघव के पास। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरा बेटा ज़िंदा नहीं रहेगा। तो वो बहुत प्यार करता है जाह्नवी से। नीलिमा जी प्लीज़ इतना बेबस मत बनाइए मुझे, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपने जाह्नवी को नहीं दिया तो मैं जाह्नवी को मार दूंगा जान से। देवराज जी की बात सुनकर नीलिमा जी बोली, अच्छा आपको क्या लगता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा? कभी नहीं देवराज जी। सोचिए ना कि 2 साल तक जाह्नवी सिर्फ दूर थी आपके बेटे से, तो आपके बेटे की क्या हालत हो गई थी। और अब अगर जाह्नवी को एक खरोच भी आ गई ना तो आपका बेटा पागल हो जाएगा, इतना प्यार करता है। और वैसे भी आप कुछ भी कर सकते हैं ना अपने बेटे के लिए, तो ले आइए लड़कियों को जो उसे पसंद हो, शायद आपका बेटा ठीक हो जाए। देवराज जी चिल्लाकर बोले, ये बात आप भी जानती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ जाह्नवी को चाहता है। नीलिमा जी भी उतने ही जोश में बोली, तो ऐसा क्या कर दिया है उसने कि जाह्नवी उससे दूर हो गई, और वो भी इतनी ज़्यादा कि नफरत करने लगी वो राघव से। देवराज जी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आज वो भी बोलने जा रहे थे। वो बोले, मेरी वजह से। इधर जाह्नवी भी बहुत परेशान थी राघव को लेकर, लेकिन नीलिमा जी ने मना किया था। वो खुद से बोली, नहीं मैं ऐसे तो नहीं रह पाऊंगी, मुझे राघव सर को देखना होगा। इतना बोलकर वो राघव के कमरे की तरफ जाने लगी, तभी उसके कानों में देवराज जी की आवाज़ गई। नीलिमा जी बोली, क्या आपकी वजह से जाह्नवी राघव से नफरत करती है? लेकिन कैसे? देवराज जी बोले, क्योंकि मैंने ही अखिल के साथ मिलकर जाह्नवी को राघव से दूर करने का प्लान किया था, इसलिए मैंने हर वक्त जाह्नवी के ऊपर नज़र रखी। और जब उस रात जाह्नवी राघव से मिलने फार्म हाउस आने लगी तो मैंने राघव को मीटिंग का बोलकर घर भेज दिया, और उसके भरोसेमंद आदमियों को भी। और जाह्नवी के सामने कहा कि राघव उससे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ उसे यूज़ कर रहा है। इतना बोलकर देवराज जी ने सारी बातें नीलिमा जी को बता दी, जो कुछ भी उनके और अखिल मिश्रा के बीच बात हुई थी। ये सब सुनकर नीलिमा जी शौक में थी, और जाह्नवी के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। नीलिमा जी बोली, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? अपने बेटे की खुशियों को क्यों छीन लिया? देवराज जी इरिटेट होकर बोले, क्योंकि मैं राघव की शादी अखिल के बेटे राधिका के साथ करना चाहता था, और जाह्नवी के प्यार में राघव बदल रहा था, और ये बदलाव मैं नहीं चाहता था। राघव को जाह्नवी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी मेहता के साथ डील भी कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उसके लिए जाह्नवी और उसके बीच में बहस हो गई थी। नीलिमा जी बोली, आप तो कहते हैं कि आप अपने बेटे से खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, आप सिर्फ खुद से प्यार करते हैं, अपनी राजनीति से, अपने पावर से प्यार करते हैं। इसलिए आज तक सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे को इस्तेमाल किया है आपने। मिस्टर देवराज सिंह रघुवंशी, आप खुद को पिता कहते हैं ना राघव का, ऐसे पिता होते हैं जो अपने पावर के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे को आग में तक झोंक दे। पिता तो वो होता है जो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर जाए। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो, आप मेरे बेटे से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देवराज जी बोले, अभी इसी चीज़ के लिए वक्त नहीं है, आप बाद में मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकाल लेना। अभी जाह्नवी दे दीजिए, राघव के पास भेज दीजिए उसे। अब तो आपको सच पता है ना कि राघव सच में जाह्नवी से प्यार करता है। ये सब कब ऐसा हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जाह्नवी के लिए राघव का प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि आज उसकी ये हालत हो गई है। तो प्लीज़ मेरे बेटे को प्यार दे दीजिए, प्लीज़ नीलिमा जी। लेकिन नीलिमा जी ने अपना मुंह फेर लिया और बोली, लेकिन मैं ये तो भूल नहीं सकती ना कि अभी राघव ने क्या किया है जाह्नवी के साथ, और मैं चाहती हूँ कि जाह्नवी को खुद एहसास हो कि राघव उसे प्यार करता है। लेकिन नीलिमा जी को नहीं पता था कि जाह्नवी को तो एहसास हो चुका था कि राघव उसे कितना प्यार करता है। वो दीवार से लगकर रो रही थी। वो खुद से बोली, आपने मुझसे इतना प्यार क्यों किया राघव सर? और मुझे लगता था कि आप मेरे प्यार के लायक नहीं हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ राघव सर। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राघव सर, लेकिन अभी आपको मेरी ज़रूरत है, तो आ रही हूँ मैं आपके पास। कुछ नहीं होने दूंगी आपको, मैं आपकी जाह्नवी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी राघव सर। इतना बोलकर जाह्नवी दौड़ते हुए राघव के कमरे की तरफ पहुँच गई और राघव को चेक करने लगी, लेकिन उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी, और ये देखकर जाह्नवी की तो सांसें ही रुक गई थी।